हिंदुओं टेम्पल के एविडेंसेस अगर आज हम देखें तो भारत में जगह जगह अगर आप जाके देखो, महाराष्ट्र, साउथ में अगर आप कहीं जाकर देखते हो, नॉर्थ में देखते हो, नॉर्थ ईस्ट में देखते हो, तो आपको जगह जगह वहाँ पर हिंदुओं टेम्पल के एविडेंसेस मिलेंगे। सिमिलरली बुद्धिज़्म भी वहीं से रिलेटेड है, बुद्धिज़्म भी पूरे वर्ल्ड में वहीं से फैला हुआ था, तो उनके एविडेंसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर एक सबसे बड़ी बात मैं अगर आपसे कहूँ, एक ऐसी जगह, एक ऐसी सिविलाइजेशन जहाँ पर हिंदूज का नामो निशान नहीं था, जहाँ सिर्फ इस्लामिक सिविलाइजेशन या अदर पीपल, काइंड ऑफ पीपल्स वहाँ रहते थे, स्टिल अगर मैं बोलूँ वहाँ पर अगर हिंदुअन टेम्पल मिला है या उसके एविडेंसेस मिले हैं, उस सिविलाइजेशन की अगर मैं बात करूँ, तो सोचिए कितनी ज़्यादा एंशंट सिविलाइजेशन होगी वो, और कितनी मतलब ज़्यादा ऐसी सिविलाइजेशन जहाँ पे आज से 4,000 5,000 साल पूरे कहीं ना कहीं वहाँ पर हिंदू सिविलाइजेशन के अगर एविडेंसेस मिले हैं, तो इट्स अ बिगेस्ट न्यूज़ इन सेल्फ। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित शर्मा एल के अकेडमी से, और आज हम बात करेंगे एक ऐसी सिविलाइजेशन के बारे में जिसका नाम है दिलुमन सिविलाइजेशन। एक्चुअली आपको पता ही होगा, है ना, बेसिकली ये एरिया कुवैत के अंदर आता है। तो यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया है, यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट ने कर लगभग लगभग 4,000 साल पुराना, ठीक है, एक टेम्पल है, ठीक है, जो कि यहाँ पर पाया है। अब इस सिविलाइजेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे किस तरीके का टेम्पल है, किस तरीके की चीज़ें हैं, और क्या क्या सिविलाइजेशन से रिलेटेड हम जो है यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नाउ दिस विल गोना बी इंपॉर्टेंट, रीज़न बता दूं क्यों, क्योंकि ये आपके पेपर को डायरेक्ट लिंक करेगा। आज इंडस वैली सिविलाइजेशन चैप्टर में मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन और कहीं ना कहीं इजिप्शियन सिविलाइजेशन इसके क्वेश्चन पेपर में आते हुए देखते हैं, तो ये आपके पेपर के लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। ठीक है, चलिए गाइज, आर्कियोलॉजिस्ट ने कुवैत के अंदर, ठीक है, बेसिकली तो लगभग लगभग वहाँ एग्जीबिशन किया, और उस एग्जीबिशन के बाद उनको देखने को मिला कि कहीं ना कहीं 4,000 साल पुराना एक ओल्ड टेम्पल था, ठीक है, फेलाका आइलैंड्स के अंदर, ठीक है, जो कि वहाँ पर एंशियंट दिलुमन सिविलाइजेशन का नाम था। अब आप बोल रहे होंगे सर दिलुमन सिविलाइजेशन कौन है? इंडस वैली सिविलाइजेशन का हमने नाम सुन लिया, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का नाम सुन लिया, और कहीं ना कहीं इजिप्टियन सिविलाइजेशन का नाम सुन लिया। सर दिलुमन सिविलाइजेशन कौन सी है? गाइस लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आईबीसी, ये आपका बेसिकली मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन और इजिप्टियन सिविलाइजेशन, इन सब के ट्रेड कहीं से अगर होते थे, तो वो उनका कॉमन सेंटर कोई था, यानी कि उनका ट्रेड सेंटर कोई था। सो दैट वाज कहीं ना कहीं जो हमारी दिबुलन सिविलाइजेशन थी, यानी कि इट इज़ अ ट्रेड सेंटर फॉर ऑल ऑफ देम, है ना। तो ये सब आपस में कनेक्ट करते थे यहाँ से, दिलुमन सिविलाइजेशन से। ये कुवैत के अंदर है आपका, मिडल ईस्ट में, एंड आई गोना शो यू ऑन अ मैप ऑल्सो, ठीक है। तो ये आपको पता ही है, आपको यू नो इट्स बेसिकली इट इज़ इम्पोर्टेंट, है ना। रीज़न क्या है, यहाँ उस टाइम पर कॉपर, ब्रॉन्ज, इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। ब्रॉन्ज सिविलाइजेशन थी ना, आपको पता है ब्रॉन्ज, आपको रियली में आप जानते हो ब्रॉन्ज एज है, ठीक है। तो ब्रॉन्ज हो गया, कॉपर हो गया, तो ये जो सिविलाइजेशन बन रही है, अब यू नो इट्स नॉट अ प्योर मटेरियल, तो इसके लिए ज़रूरत कहीं ना कहीं पड़ती है। उसके लिए बहुत रिच था ये एरिया जो अरेबियन पेनिसुला में है, ये एरिया बहुत रिच था पर्टिकुलर चीज़ के लिए, ठीक है। तो जहां पर ब्रॉन्ज अगर एज में डेवलपमेंट करने हैं, तो वहां कॉपर वगैरह की नीड तो हमें होगी होगी। तो दिट इज द बिगेस्ट थिंग कि यहाँ पर हुई है, ठीक है। चलिए, नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द मिडिल ईस्ट। अगर मैं मिडिल ईस्ट के बारे में बात करूं, ठीक है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये देखिए, ये पूरा मिडिल ईस्ट है। आज की डेट में मिडिल ईस्ट में सबसे ज़्यादा ट्रेड होता है, एंड यू नो दिस इज द मोस्ट 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 बिजी रूट। ये जितना भी है, चाहे आपको इराक से तेल लेना हो, ईरान से कुछ ट्रेड करना हो, ठीक है, आपको कोई भी ट्रेड करना है, आपको कुछ भी करना है, आपको पता है ना, ये जो पोर्ट है यहाँ पे, ये पोर्ट है, यहाँ पाकिस्तान, यहाँ से हमेशा सी पैक रास्ता भी यहीं से जा रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये पीओके है, यहाँ से होते हुए चाइना में एंटर कर रहा है। तो चाइना भी अब अपने ट्रेड का रूट यहाँ नीचे से चेंज करके, जो चाइना का ट्रेड का रूट है, वो चाइना ट्रेड का रूट यहाँ कर रहा है। उसी बीच में भारत ने अपना एक पोर्ट यहाँ खोल दिया है, जिससे भारत, चाइना और पाकिस्तान दोनों को टैकल कर सके। उसके साथ साथ भारत के जो रिश्ते हैं ईरान के साथ तो अच्छे हैं ही हैं, है ना, साथ साथ में कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के साथ भी भारत के जो रिश्ते हैं धीरे 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 और अच्छे होते जाएंगे। नाउ अब आपको ये सब कुछ तो आराम से दिख रहा होगा। यहां दिख रहा है सबसे एक छोटी सी जगह, दैट इज कॉल्ड कुवैत। ये दिस इज कॉल्ड कुवैत। तो ये कुवैत में यहां पर एविडेंसेस मिले, मैं आपको थोड़ा और जूम करके दिखाता हूं कुवैत को। दिस इज द कुवैत। तो गाइज कुवैत में यहां एविडेंसेस मिले। अब यहां पर आप यू कैन रीड एवरीथिंग, ठीक है। यहाँ ओवरऑल जो पॉपुलेशन है ना, ऑल वाज इस्लामिक पॉपुलेशन। तो यहां पर एविडेंसेस मिलना बहुत शॉकिंग है ना। रिसेंटली द रिसर्च इज गोइंग ऑन द पर्टिकुलर टॉपिक, रिसर्च चल रही है, वो लोग पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या रीज़न है क्या रीज़न नहीं है।
बट यस इट इज़ शॉकिंग, बिकॉज इस तरीके के एविडेंसेस मिलना, इस तरीके की चीज़ें मिलना अपने आप में एक शॉकिंग न्यूज़ है ना। तो क्या रीजंस है, किन रीजंस की वजह से सब मिले हैं। अच्छा उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आमरान के बारे में आपने सुना होगा, जम्मू कश्मीर के अंदर ये एक लोकेशन है। एक्चुअली यहाँ भी हिंदुवन पॉपुलेशन ना बुद्धिज्म पॉपुलेशन यहाँ कभी कोई रहती नहीं थी। अब आपको मैं ये जो बीच में सेंटर दिखा रहा हूँ ना, दिस इज द सेंटर। नाउ यहाँ पर बुद्धिज्म के ट्रेसेस मिले हैं, यहाँ बुद्धिज्म के ट्रेसेस मिले हैं। ना यहाँ हिंदुन पॉपुलेशन रहती है, ना यहाँ बुद्धिस्ट पॉपुलेशन थी, बट यहाँ स्टिल बुद्धिज्म के ट्रेसेस मिले हैं बहुत बड़े लेवल पे। और साथ साथ में मैं आपको ये दिखाऊं, यहाँ पर हिंदुअन ट्रेसेस मिले हैं, यहाँ हिंदुअन ट्रेसेस मिले हैं, यहाँ लॉर्ड शिवा के ट्रेसेस मिले हैं। ये दिस इज द लोकेशन इन जम्मू एंड कश्मीर, यू कैन गो टू द इंटरनेट एंड सर्च अबाउट दैट। एंड दिस इज लाइक बेसिकली फुटवेयर बनाया है जो कि टूरिस्ट आके से विजिट कर सके। एंड ये आपकी चिनाब नदी बह रही है पास में, दिस इज द चिनाब। नाउ अगर आप देखो इट इज अ ब्यूटीफुल लोकेशन है ना। अब ये घर वर नहीं बने हुए हैं ना, डू नॉट थिंक लाइक इट्स अ होम, ठीक है। ये ऑफिस वगैरह बना रखे हैं वहाँ के लोकल लोगों ने, आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट वगैरह के लोगों ने। अब गवर्नमेंट ने ये जब इस साइट्स के बारे में पता किया तो इट इज अगेन अ शॉकिंग न्यूज। तो आप सोच सकते हो कि मतलब एक सिविलाइजेशन, एक एक यू नो एक भारतीय संस्कृति या भारतीय समाज का एक हिस्सा दैट इज कॉल्ड हिंदू बुद्धिज्म जो भी है, या इस्लामिक पॉपुलेशन है, या क्रिश्चियन, क्रिश्चियन इज जस्ट नॉट फ्रॉम हियर, इस बट सिखिज्म है, अगर ये लोग यहाँ हैं और इनके एविडेंसेस इतने पुराने पुराने मिल रहे हैं तो अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ है। मैंने आपको सिखिज्म को लेकर भी बताया था कि उनके एविडेंसेस इंडिया नहीं, इंडिया से बाहर भी मिल रहे हैं। तो ये अपने आप में एक शॉकिंग न्यूज़ है और अपने आप में एक अच्छी न्यूज़ है। ये बताता है कि हमारी सिविलाइजेशन एक्चुअल में एग्जिस्ट करती थी और इतनी पुरानी थी। आज जब दिलुमन सिविलाइजेशन के अंदर 4000 साल पुराने एविडेंसेस जब मिले हैं तो ये प्रूव करता है कि जो हिंदुअन सिविलाइजेशन है वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन है। इट एग्जिस्ट देयर एंड इट इज द बिगेस्ट वन ऑफ द थिंग। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आ सकता है, पेपर में क्वेश्चन ये आएगा कि भैया ओवरऑल जितनी भी सिविलाइजेशंस हैं उन सिविलाइजेशन में किस सिविलाइजेशन की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, कौन सी ये दिलुमन सिविलाइजेशन कहाँ एग्जिस्ट करती है, भैया मिडिल ईस्ट में करती है, अरेबियन पेनिसुला में। अच्छा ओके, अब पेनिसुला के बारे में आप जानते होंगे, यू विल टेल मी इन कमेंट्स कि पेनिसुला किसे बोलते हैं। जो 2 साइडेड पानी से कवर होता है, 3 साइडेड पानी से कवर होता है, किसको पेनिसुला कहा जाता है। तो पेनिसुला के बारे में आप मुझे बताएंगे, इस पे पेपर में यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, तो यू विल टेल मी अबाउट दैट। नाउ गाइस एक बार मैं आपको 2-3 चीजें दिखा देता हूं। सो दिलुमन बेसिकली ऑल्सो नोन एज द तेलुमन, याद रखिएगा, अनदर नेम वॉज तेलुमन, वॉज अ पावरफुल ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। अब ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन दैट फ्लरिश्ड अमंग द ईस्टर्न अरेबिया पेनिसुला, ठीक है, ईस्टर्न अरेबिया पेनिसुला में है ये। दूसरा, ठीक है, अब बहरीन एंड द बेसिकली फलाका जो आइलैंड्स हैं कुवैत के अंदर, विद कल्चर बेसिकली एक्सटेंशन ऑफ सऊदी अरेबिया, कतर, ओमान एंड ओवरऑल जितना भी यहाँ पर्शियन कल्चर है ना, पर्शियन गल्फ के पास वाला एरिया, वहाँ की मैं ये बात कर रहा हूँ, उस पर्टिकुलर एरिया की बात कर रहा हूँ। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों है, यहाँ मैं आपको पहले बता चुका हूँ एंड दोबारा आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 4 बड़ी बड़ी सिविलाइजेशन यानी कि मेसोपोटामियन, इजिप्ट, इंडस वैली और चाइना की येलो रिवर सिविलाइजेशन, चारों के बीच में अगर कोई ट्रेड लिंक कोई बनाता था तो वो देलुमन बनाता था। तो सोचिए इन चारों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी। हालांकि बाद में जब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन बड़ी हुई और बहुत ज़्यादा बड़ी हुई तो उसने इस पर कब्जा कर लिया और मेसोपोटामिया ने ही यहाँ अपना राज कर लिया, ठीक है। ओवरऑल 3200 से लेके 3000 BC के बीच की ये बात है, ठीक है। और इसके बीच में यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया स्मॉल मैरीटाइम ट्रेडिंग हब था ये उस टाइम पर। एंड देखिए कॉपर बहुत ज़रूरी था क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रॉन्ज अगर कहीं से आ रहा है तो वो कॉपर से आ रहा है। एंड कॉपर के लिए दिलुमन जो थी वहाँ पर इसकी सप्लाई बहुत अच्छी थी, चीफ सप्लायर था कॉपर का। तो कॉपर बहुत ज़्यादा मतलब बढ़िया था, जिसकी वजह से ओमान टू मेसोपोटामिया एंड ऐसी अलग अलग जगह पर अर्बनाइजेशन आने लगा जस्ट बिकॉज ऑफ दिलुमन सिविलाइजेशन। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है यहाँ पर, ठीक है, याद रखिएगा। नाउ अगर मैं आपको बात करूं, अच्छा मुझे लगता नहीं है कि आपको मुझे इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामियन के बारे में बताने की जरूरत है, मैं फिर भी एक बार थोड़ा सा बताता हूँ। मेसोपोटामिया यानी कि आज के टाइम का मॉडर्न इराक, इजिप्ट आप जानते ही हो। एंड बेसिकली इंडस वैली सिविलाइजेशन तो पता ही है आपको कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों को मिला के इंडस वैली सिविलाइजेशन कह रहे हैं। जो मिडल ईस्ट बेसिकली जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पार्ट है, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है उस वाले पार्ट को हम लेके चल रहे हैं, खाली कंसिडर कर रहे हैं। तो ये यहाँ सिविलाइजेशन है। अब आर्कियोलॉजिकल जो एविडेंसेस मिले हैं
जो कि मैंने आपको बताया कि टेम्पल्स वगैरह के एविडेंसेस मिले हैं, जो कि अपने आप में ग्रेट न्यूज़ है। एंड वहाँ पर देखा गया, रिसर्च करी गई कि हाँ, इनकी जो जब कहीं ना कहीं कार्बन डेटिंग टेक्निक या डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से पता चला कि वो 3 से 3,000 साल 4,000 साल पुराने एविडेंसेस यहाँ पर मिले हैं। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, यू जस्ट लव द वीडियो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया और आप इसी तरीके के कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, जीपीएससी, यूपीएससी, एनडीएस, सीडीएस, और बहुत ही एक जेन्युइन अमाउंट में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। आपको अगर और डिस्काउंट चाहिए, मेरा कोड यूज़ करो, इस क्यूआर कोड को स्कैन करने का आपको डिटेल्स मिलेंगे, MS0 का यूज़ करो, यू विल गेट अ डिस्काउंट। ठीक है, फिर भी कोई इशू आता है कमेंट ऑन माय वीडियो मेरे को बता दो, मैं उसको खुद रिजोल्यूशन दे दूंगा। चलिए गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।